कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र पाठ 1 हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों और अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं, अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। लोकतंत्र में कानून का पालन होता है, किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों का नहीं। हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी। इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आज़ादी के समय पड़ी थी। कारण यह था कि इस आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे, वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने में किसी की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथ में होगा। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। अब राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है? आज़ादी के बाद राजा के शासन में राजा सर्वोच्च होता है, उसका निर्णय सबको मानना पड़ता है। और लोकतांत्रिक शासन में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। वो मिलकर चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं देश के लिए, और उस कानून के अनुसार देश का शासन चलता है। आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। संविधान में केंद्रीय और प्रांतीय दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के कानून दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं, उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। पर इस संविधान में लोकतंत्र के आधार स्तंभों की चर्चा की गई है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार स्तंभ है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं स्वतंत्र रूप से हों और निष्पक्ष रूप से हों, इसका ध्यान रखा जाता है। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिनका निर्वाचन चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने एक चुनाव आयोग की स्थापना की है। मालूम है, भारत जैसे बड़े और विकासशील देशों में एक संसदीय चुनाव कराने में 100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च होती है। बहुत काफ़ी मात्रा में धन व्यय होता है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। इसके लिए चुनाव आयोग चुनावों में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस और चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन, यह एक डिब्बे-नुमा मशीन है जिसमें एक तरफ राजनीतिक दलों के नाम एवं चिन्ह छपे होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के नाम एवं चिन्ह के सामने एक नीले कलर का बटन होता है जिसको दबाने से हम अपनी इच्छानुसार किसी भी दल को अपना मत दे सकते हैं। नीला बटन सिर्फ एक बार ही दबाया जा सकता है, अतः इस प्रकार सिर्फ एक ही दल के पक्ष में एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है। हमारे यहाँ कई तरह के चुनाव होते हैं। आप किन चुनावों के बारे में जानते हैं? देखिए, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु दूसरों से मिलकर यह संभव हो सकता है। यही काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। राजनीतिक दल में समान विचार वाले लोग इकट्ठे होते हैं और अपने दल के कुछ नियम बनाकर उसको कार्यान्वित करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों एवं नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिनसे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है और बाकी राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। ये विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं, पर यदि किसी भी दल का बहुमत न हो तो ऐसे में समान विचारों वाले आपसी विचार विमर्श से अपना एक नेता चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार मिलीजुली सरकार कहलाती है। ऐसा भी होता है जिस दल को मतदाताओं के सबसे कम मत मिलते हैं वह भी अन्य दलों से एक समझौते के तहत अपनी सरकार बना लेते हैं।